बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अली हसन संचदड़ और आप देख रहे हैं HC TV। तो नाज़रीन, आज जो हम बात करेंगे वो हसीब भुट्टो हमारे दोस्त हैं। उसने कहा है कि डॉक्टर साहब के पास जाएं और भुट्टो कबीले पे तफसीलन बात करें, क्योंकि भुट्टो कबीले की जो वीडियोस हैं मैंने पहले की थी। मेरा दूसरा चैनल है एहसन स्टूडियो, आप उस पे देख सकते हैं। तो हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो डॉक्टर साहब हसीब भुट्टो हैं हमारे दोस्त। हमने उस पे भुट्टो कबीले पे पहले भी बात की थी, मगर वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब से ये पूछे कि भुट्टो जो खानदान है, भुट्टो जो है उसकी औलाद कौन कौन सी है। तो जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, भुट्टो साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। भुट्टो ख़ानदान के लिए वेदों में लिखा हुआ है, वेदों की ज़बानी है। जब सरस्वती, हाकड़ा, सपत, सिंधु, कुब्बा दूसरे दरिया बहते थे, उनके किनारे आर्या लोग आबाद थे, जिनके पास आर्या वेदक किताबें थी। उन आर्या वेदक लोगों में 5 बड़े कबाइल थे, जिनके लिए मिसल मशहूर थी। संगली जिनकी दादी, सरोया जिनका दादा, मल्ही जिनका अब्बा, सौलखनी सोढ़ी जिनकी अम्मा। सौलखनी सोढ़ी कुखू जाए मल्ही नू 5 पुत्र, भुट्टा डाहर नायच में डॉक्टर लाल बख्श नायच जिस नस्ल से हूँ, डाहर सुजरा तिलंगा। भुट्टो को निब्बत भी कहा जाता था, भुट्टो को भूटा भी कहा जाता था। उसके अलावा अपने डाहर को जो है करमचंद भी कहा जाता था, मढ़ा भी कहा जाता था, नायच को डुड्डी भी कहा जाता था, नेता भी कहा जाता था, लच्छी भी कहा जाता था, नच्ची भी कहा जाता था। इस तरीके से सुजरा को जो है संग्रियाल भी कहा जाता था, लांगा को लांघल भी कहा जाता था। ये उनके बहुत और भी नाम हैं। तो इनकी माँ का नाम सौलखनी सोढ़ी था। ये जो सोढ़ लोग बैठे हैं ना, ये सोढ़ी के लड़के हैं। ये उसी नस्ल से, ये हमारे नानका खेल है। सही। ये नानका खेल है। इनकी बहुत बड़ी तारीख है सोढ़ी खानदान की, सोढ़ी खानदान की। तो मल्ही जो था, मल्ही सरोये का यानी सिंधु सौ वीरास का, सेवी का बड़ा बेटा था। उसका नाम मल राय था। मल माना शेर, सिंह या मुल राय था। मुल माना सूरज, उसका था। ये बड़ा बेटा था सरोया का। सरोया को सबोई भी कहा जाता था। मल्ही को यूनानी लोग मलोई भी कहते थे। इस तरीके से भुट्टो को भूटर भी यूनानी कहते। इनका बहुत बड़ा किरदार है। महाभारत में भी लोगों ने हिस्सा लिया है। साइरस आजम को मारने में भी ये भुट्टो सो लोग आ गए थे। ये मल्ही का सबसे बड़ा बेटा था। सही। अपने भाई जो थे ना समात्री, 5 भाई, उनमें बड़ा था। सब लोग हम उनकी इज्जत करते हैं। कुछ भी लोग हैं, कुछ अभी लोग हैं सियासत भी करते हैं ना, सियासत में कुछ ना कुछ बिगाड़ मिलावट करते रहते हैं। कुछ लोगों ने मिलावट की है। भुट्टो को बहुत औलादें हुई। एक के बच्चे का नाम जो था ना, उसका नाम एक बच्चे का नाम जो था आर्यान भुट्टा था, जो बदल के आराई भुट्टा हो गया। अभी आराई दावा करते हैं कि ये भुट्टो आराई हैं, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि सिर्फ आर्यान भुट्टो आराई भुट्टा हो गया ना। बाकी भुट्टो की औलाद काछी भुट्टा है, बहुला भुट्टा है, सिराई भुट्टा है। उसके अलावा भुट्टे के और बच्चे का नाम बड़ोच भुट्टा है, जो बड़ोछा का इलाका, हिंदुस्तान में बड़ोछा का इलाका है ना, वो बड़ोच भुट्टा है। भुट्टे के बेटे का नाम सयासर भुट्टा भी था। सयासर भुट्टा भी था। भुट्टो के बेटे का नाम रत्ता भुट्टा भी था। ये लाड़काने वाले लोग भुट्टे जो हैं, भुट्टे उसी की नस्ल से एक साहता भुट्टा भी था। तो ये है भुट्टो के यानी 10-11 बेटे थे, जिनकी नस्ल से अगर वो आराई कहते हैं कि ये भुट्टा आराई था, वो आर्यान जो बदल के आराई हो गया। बाकी जितने भुट्टे हैं भाई, हाँ देखे ना, वो कहाँ गए? वो तो नहीं कहते कि हम आराई हैं, वो नहीं कहते। वो कहते हम भुट्टे हैं।
वो आरई भुट्टे भी कहते हैं। आरई जो भुट्टे कहलाते हैं, वो कहते हैं हम आरई नहीं हैं, आर्यन हैं। हम आर्यई हैं, लेकिन हम आरई भुट्टे हैं, हम आरई नहीं हैं। हाँ, आरई जोलूधर नस्ल से, वो उसका आर्यन नस्ल और है, भुट्टा नस्ल और है। भुट्टा जो है ये जामोट भी है, जाट भी है, जदगाल भी है, फिर महर भी है, आर्या महर भी है, राजा भी है, महाराजा भी है, राव भी है। हाँ। तो इसके बहुत से अलकाब हैं। जी। जिस तरीके से ये यूनानी लोग इन्हों रा कहते थे, रा मना सूरज, इसके तरीके से फारसी लोग इन लोगों को जो है ना महर कहते, महर कहते थे। इस तरीके से इनको जाट भी कहते हैं। ये पंजाब में इनको मलिक का लक़ब भी है, लेकिन भुट्टे जाट कहलाते हैं, जाट कहलाते हैं। ये सिंध में भुट्टे सब जामोट कहलाते हैं। जामोट ये सराइकी सिंध बोलते में हैं। बहुत इनके गांव हैं। आप हर शहर की चले तहसील जाएं, हर तहसील में मीरपुर हर और तहसील में बड़ा ये ये ईरान बड़ा तक, खानदान है। अफगानिस्तान तक बहुत बड़ा। सिर्फ ये नहीं कि जुल्फकार भुट्टो बड़ा आदमी बन गया, इनसे बहुत बड़े भुट्टे। रोहतास वो मल्लियों का बनाया हुआ 10 माइल का किला जेहलम दरिया के ऊपर खड़ा है भाई, आज भी खड़ा है। इतना किला आज तक किसी के पास नहीं है। जिधर बकरमाजीत जो था, उसकी उम्र 401 साल हुई, तो बकरमाजीत जाके वहाँ एक मंदिर बनाया। अली हसन चैनल को भी क्लिक करें तो आपको पूरी भुट्टे की तफसील मिल जाएगी, जो हमारे आपको अगर चाहें तो। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये है कि ये हैं असल भुट्टे के बेटे। तो अभी तो कई इसकी नस्लें होंगी, इसके पाड़े होंगे, इसके जो हैं शाखें होंगी इनकी। तो जाहिर है वो जो रिसर्च करे तो उसी बिरादरी का हो, उसी कबीले का हो। मैं हसीब भुट्टो को कहता हूँ कि ये जो मेन शाखें हैं आपकी डॉक्टर साहब ने बता दी हैं, इसके अलावा बेटे हैं। हाँ बेटे हैं। इसके अलावा आपकी शाखें जो हैं, बहुत शाखें हैं। आप उस पे खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि भुट्टा खानदान कितना बड़ा है। क्योंकि ये सिंध से लेके भुट्टो की औलाद तक हमने आपको बता दिया। अगर नहीं तो अली हसन से राब्ते में रहे, आदम से लेके ये सिलसिला हम पीढ़ी नामा पेश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये हमने मुकम्मल जो भुट्टा खानदान की असल नस्ल है या जो भी इनका सिजरा है, हमने दिया हुआ है एहसन स्टूडियो पे। हमने इस पे बहुत से वीडियोस की है। तो अभी हसीब साहब ने कहा कि सिर्फ उस डॉक्टर साहब से पूछें कि उनकी जो भुट्टो की नस्ल कौन सी है, तो उसकी भुट्टो की औलाद कौन सी है। नस्ल तो ये है, जट नस्ल है, जामोट नस्ल है, सिंधी नस्ल है। औलाद कौन सी है तो आपने उसकी तफसील बता दी है। बाकी जो आजकल इनकी नस्ल बढ़ रही है, जाहिर है उसके एक बाप है, उसके बेटे से वो जो है नस्ल चलती है, वो खुद उनकी जो है शाख बना देते हैं। तो उस पर रिसर्च वो खुद करें। लेकिन बात ये है कि उनको ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कबल मसीह कबीला है, को आज का कबीला नहीं है। ये 7,500 साल कबल मसीह इनका यानी निशान मिल रहा है। इतने बड़े, जब वेदों में इनका जिक्र है तो इनसे बड़ा कोई किताब आजकल दुनिया में लिखा ही नहीं गया। वेदों में इतना शानदार तुम्हारा तारुफ। अगर कोई बनना चाहता है आरई बन जावे, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर भुट्टा जो मल्ही का बेटा, इन सौलखनी का बेटा है, वो भुट्टा है जिसके बच्चे मैंने गिनवा दिए हैं। हसीब साहब को ये मैं सलाम भी करता हूँ, उसको ये मोहब्बत है, क्योंकि मिलावट लोगों में बहुत हो गई है। लोग कहते हैं कि भाई चमके पे बंदूक मारो, निशाना करो, ये लोग वही कर रहे हैं। बिल्कुल जुल्फकार हमारे और अंग्रेजों की तारीख पे ये चल रहे हैं। उसके अलावा मैंने सुना है, मेरे से उन्होंने पहले भी राब्ता किया था। एक औरत थी, एक लड़का था, वकील थे देरे गाजी खान का, उन्होंने तारीख भुट्टा लिखी है। मुझे नहीं मिली, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने एक तारीख लिखी है भुट्टा। वो मेरे राब्ते में थे, मैं उनको यही लिखाता था, ये जो मैंने लिखा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने भुट्टा कबीले पे तफसीलन बात की। तो हसीब साहब को अपना सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो हम आपसे लेंगे इजाज़त। तो बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस HC TV को ऐसे ही आप टाइम देंगे, ऐसे ही HC TV पे आके
हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूवर्स को उनकी तारीख बताएंगे। तो नाजरीन, हम लेंगे इस पे इजाज़त। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आप अपनी तारीख जानना चाहते हैं तो हमसे करें राब्ता। अल्लाह हाफिज़।